नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके रिवॉल्यूशन पे। जो सीरीज हमारी चल रही है जीके पीवाईक्यू कैप्सूल, मोस्ट रिपीटेड जीके पीवाईक्यू कैप्सूल, उसका पार्ट 8 है आज। और पॉलिटी के जो 300 क्वेश्चन हैं वो आज कंप्लीट हो जाएंगे है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी सारे जो वीडियो हैं उनका लिंक, तो जाइए और सारे एक से पार्ट 1 से देखना स्टार्ट करिए और यहाँ तक देखिए, आपको डेफिनेटली 300 चलिए आज जो लास्ट पार्ट है हमारा वो स्टार्ट करते हैं। संसद में कोरम की कमी होने पर क्या होता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, कार्यवाही स्थगित। कुल सदस्यों का 1/10 आवश्यक होता है। बिना कोरम कार्यवाही अवैध होती है। लोकतांत्रिक वैधता सुनिश्चित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन किसका आधार है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, मूल संरचना सिद्धांत। इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखना, संसद सीमित है, मौलिक अधिकार की रक्षा करता है, न्यायपालिका स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में गणराज्य शब्द का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है गणराज्य शब्द का? राइट आंसर है ऑप्शन बी, निर्वाचित राष्ट्र प्रमुख। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, राष्ट्रपति जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, वंशानुगत राजशाही नहीं है, लोकतंत्र का संकेत है, प्रस्तावना में उल्लेखित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद की वित्तीय सर्वोच्चता किस सदन के पास है? किस सदन के पास है? ऑप्शन बी, राइट आंसर है लोकसभा। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। राज्यसभा सीमित भूमिका होती है। बजट पारित न होने पर सरकार गिर सकती है। जनता के प्रतिनिधित्व का आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन सी, BN राव। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, प्रारूप निर्माण की महत्वपूर्ण भूमिका, विभिन्न देशों के संविधान का अध्ययन, तकनीकी मसौदा सहायता, अक्षर। संविधान का अंतिम अंगीकृत हस्ताक्षर किस दिन हुआ? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को हस्ताक्षर हुआ। 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ। 20 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दल बदल विरोधी कानून किस संशोधन से लागू हुआ? किस संशोधन से लागू हुआ? पहले भी मैं करवा चुकी हूँ। राइट आंसर है ऑप्शन सी, 52वां। 1985 में हुआ था ये। 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया इसको। दल बदल पर सदस्यता समाप्त हो सकती है। स्पीकर निर्णय लेता है। भारत में निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य क्या होता है? मुख्य कार्य क्या होता है? चुनाव कराना और नियंत्रित करना। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाना इनका काम होता है। आचार संहिता लागू करवाना, मतदाता सूची तैयार करना, लोकतंत्र की विश्वसनीयता बनाए रखना भी इनके काम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर क्या होता है? क्या होता है? राइट आंसर है मंत्रिपरिषद इस्तीफा देती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सामूहिक उत्तरदायित्व सिद्धांत लागू होता है। केवल लोकसभा में संभव है। सरकार की नैतिक हार होती है।
संसदीय प्रणाली की पहचान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संविधान सर्वोच्च है, यह सिद्धांत को दर्शाता है। किस सिद्धांत को दर्शाता है ये? राइट आंसर है ऑप्शन सी, संवैधानिक सर्वोच्चता। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, संसद भी सीमित है, न्यायालय समीक्षा कर सकता है, मूल संरचना सिद्धांत लागू होता है, लोकतांत्रिक संतुलन बनाए रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद का पहला सत्र कब हुआ था? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1952 को। पहले आम चुनाव 1951 से 52 में हुआ। प्रथम लोकसभा गठित हुई। लोकतांत्रिक शासन की शुरुआत हुई। पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान संशोधन की अब तक लगभग कितनी बार प्रक्रिया हुई है, मतलब कितने संशोधन हुए हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 100 से अधिक। संविधान लचीला और गतिशील है, सामाजिक परिवर्तन के अनुरूप संशोधन हो सकता है। मूल संरचना की सीमाएं मेंशन है, विश्व के सबसे अधिक संशोधित संविधान में से एक है, मतलब इसमें सबसे ज़्यादा संशोधन हुए हैं। भारत में संघीय ढांचे की विशेषता क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, संविधान सर्वोच्च। शक्तियों का विभाजन होता है, केंद्र मजबूत लेकिन सीमित होता है, न्यायिक समीक्षा उपलब्ध है, सहकारी संवाद मॉडल पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में बजट पारित न होने की स्थिति को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? राइट आंसर है अविश्वास स्थिति। फैक्ट है इसके, यह सरकार के खिलाफ अविश्वास जैसा माना जाता है। लोकसभा की वित्तीय सर्वोच्चता होती है, मंत्रिपरिषद इस्तीफा दे देती है, लोकतंत्र की जवाबदेही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, आर्टिकल 32 को। ये किसने कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है। अधिकार परिवर्तन की गारंटी होती है, सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लोकतांत्रिक सुरक्षा कवच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या है मुख्य उद्देश्य? राइट आंसर है लोकतांत्रिक, न्यायपूर्ण और समावेशी राज्य बनाना। ऑप्शन सी राइट आंसर है। फैक्ट हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, समानता और स्वतंत्रता, लोकतंत्र की रक्षा, नागरिक अधिकार सुरक्षित रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लोकसभा चुनाव कौन आयोजित कराता है? कौन आयोजित कराता है? राइट आंसर है निर्वाचन आयोग। स्वतंत्र संवैधानिक निकाय होती है ये। चुनाव कार्यक्रम घोषित करता है, मॉडल कोड लागू करता है, लोकतंत्र की निष्पक्षता सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए? 1951 से 52 तक। दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव, सुकुमार सेन मुख्य चुनाव आयुक्त थे, वयस्क मताधिकार पर आधारित थे, लोकतंत्र की ऐतिहासिक शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या है? क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 25 वर्ष। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष है, राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष। भारतीय नागरिक होना आवश्यक है, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम लागू होता है। राज्यसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 30 वर्ष। अप्रत्यक्ष चुनाव होते हैं राज्यसभा में, 6 वर्ष का कार्यकाल होता है, हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं, ये स्थायी सदन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राइट आंसर है राष्ट्रपति। बहुमत दल का नेता होता है, वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख होता है, मंत्रिपरिषद का गठन करता है, राष्ट्रपति औपचारिक नियुक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, राष्ट्रपति की इच्छा पर इसका कार्यकाल
राज्यपाल का कार्यकाल या तो 5 वर्ष तक होता है या राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार होता है। राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। केंद्र राज्य संबंध की भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद की सामूहिक उत्तरदायित्व किसके प्रति होती है? किसके प्रति होती है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, लोकसभा के। फैक्ट है इसके, अविश्वास प्रस्ताव से हट सकती है। संसदीय प्रणाली का मूल मंत्र है सामूहिक नियंत्रण है। कार्यपालिका नियंत्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन बी 5 वर्ष का। पुनर्निर्वाचन संभव होता है। त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। अप्रत्यक्ष चुनाव होते हैं। संवैधानिक प्रमुख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य क्या होता है? क्या होता है? ऑप्शन बी राइट आंसर है, राज्यसभा अध्यक्ष बनना। पदेन अध्यक्ष होता है। मतदान केवल बराबरी पर होते हैं। राष्ट्रपति अनुपस्थिति में कार्य करता है। 5 वर्ष का कार्यकाल या फिर राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मुख्य आधार क्या है? राइट आंसर है कार्यकाल सुरक्षा। निश्चित कार्यकाल होता है। वेतन में कटौती नहीं होती है। हटाने की कठिन प्रक्रिया होती है। लोकतंत्र को संतुलन बनाए रखने को है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम कब लागू हुआ? ये कब लागू हुआ था? आरपीए ये लागू हुआ है 1951 में। राइट आंसर ऑप्शन सी है। चुनाव की प्रक्रिया और पात्रता तय करता है। ये अयोग्यता के प्रावधान इसी में है। उम्मीदवार खर्च सीमा पर आधारित होता है। चुनावी विवादों का आधार कानून बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग किस आधार पर चलाया जा सकता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, संविधान का उल्लंघन किए जाने पर राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया हो सकती है। दोनों सदनों में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है महाभियोग लगाने के लिए। प्रक्रिया अत्यंत कठोर होती है। अब तक किसी राष्ट्रपति पर सफल महाभियोग नहीं लगा है। संवैधानिक जवाबदेही का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वित्त विधेयक और धन विधेयक में मुख्य अंतर क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, वित्त विधेयक राज्यसभा रोक सकती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, धन विधेयक केवल लोकसभा में पारित किया जाता है। वित्त विधेयक दोनों सदनों में पारित होता है। स्पीकर निर्णय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में विशेष बहुमत का अर्थ क्या है? ऑप्शन सी राइट आंसर है, कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित का 2/3। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, संविधान संशोधन में प्रयुक्त होता है। 2 शर्तें पूरी करनी होती हैं। संयुक्त सत्र लागू नहीं होता। कठिन प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया कब जा सकता है? कब बढ़ाया जा सकता है? राइट आंसर है, राष्ट्रीय आपातकाल में बढ़ाया जा सकता है। एक बार में अधिकतम 1 वर्ष ही बढ़ाया जाता है। आपातकाल समाप्त होने के बाद 6 माह तक रहता है। लोकतंत्र में अपवाद की स्थिति 1975 में आपातकाल में बढ़ाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं? कितने मूल कर्तव्य हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी 11। पहले 10 मूल कर्तव्य थे। 86वें संविधान संशोधन में 11वां जोड़ा गया। न्यायालय सीधे लागू नहीं कर सकती है। नागरिक नैतिक जिम्मेदारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवं भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की रिपोर्ट किसके पास जाती है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, संसद के पास जाती है। पीएसी द्वारा जांच होती है। वित्तीय पारदर्शिता होती है।
स्वतंत्र संवैधानिक पद होता है, सरकार की जवाबदेही तय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में प्रश्नकाल का समय कब होता है? ऑप्शन सी राइट आंसर है दिन की पहली घंटा में। सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करता है, मौखिक और लिखित प्रश्न होते हैं, लोकतंत्र की पारदर्शिता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी उपाध्यक्ष को। उपाध्यक्ष को त्यागपत्र दिया जाता है, निष्पक्ष पद माना जाता है, साधारण बहुमत से हटाया जा सकता है, संसदीय अनुशासन नियंत्रण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी राज्यसभा अध्यक्ष को। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, स्थायी सदन है, 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। ये क्वेश्चन राज्यसभा से रिलेटेड क्वेश्चन और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए कितनी बार रिपीट हो रहे हैं इसके ये। भारत में वित्तीय आपातकाल कभी लागू हुआ है? राइट आंसर है ऑप्शन बी कभी नहीं हुआ है। अभी तक कभी लागू नहीं हुआ है। वेतन कटौती संभव है, राज्यों के बजट पर कंट्रोल करती है, अत्यंत कठोर प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ और राज्य संबंधों से संबंधित है? कौन सा भाग है? राइट आंसर है ऑप्शन सी भाग 11। और प्रशासनिक संबंध, केंद्र राज्य शक्ति विभाजन, संघवाद की मूल संरचना, विवाद अक्सर यहीं से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सार्वजनिक हित याचिका PIL का मुख्य उद्देश्य क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन सी सामाजिक न्याय। न्याय तक आसान पहुंच है। 1980 के दशक में विकसित हुआ, न्यायिक सक्रियता से जुड़ा हुआ है, कमजोर वर्ग की रक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद की कार्यवाही का आधिकारिक रिकॉर्ड क्या कहलाता है? ऑप्शन डी राइट आंसर है संसदीय कार्यवृत्त। आधिकारिक रिकॉर्ड होते हैं, न्यायालय में साक्ष्य के रूप में मिलते हैं, पारदर्शिता का आधार है, दस्तावेज, लोकतांत्रिक दस्तावेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कैबिनेट शब्द का अर्थ क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन सी है वरिष्ठ मंत्रियों का छोटा समूह। कैबिनेट नीति निर्माण केंद्र होता है, प्रधानमंत्री नेतृत्व करता है, वास्तविक निर्णय यही होते हैं, मंत्रिपरिषद से अलग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मंत्रिपरिषद का गठन किस सिद्धांत पर आधारित है? राइट आंसर है ऑप्शन बी सामूहिक उत्तरदायित्व। पूरा मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, एक मंत्री का निर्णय पूरे मंत्रिमंडल का निर्णय होता है, अविश्वास प्रस्ताव से पूरी परिषद हटती है, संसदीय प्रणाली की रीढ़ की हड्डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कैबिनेट सचिव किसका प्रमुख होता है? किसका प्रमुख होता है? राइट आंसर है सिविल सेवा का। भारत का वरिष्ठतम नौकरशाह होता है, कैबिनेट सचिवालय का प्रमुख होता है, प्रशासनिक समन्वय सुनिश्चित करता है, नीति कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधान परिषद किस प्रकार का सदन है? राइट आंसर है ऑप्शन ए स्थायी। राज्यसभा की तरह स्थायी होता है, कुछ राज्यों में ही मौजूद है, एक तिहाई सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं, द्विसदनीय व्यवस्था का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संविधान दिवस क्यों मनाया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी अंगीकृत होने की तिथि। संविधान के अंगीकृत होने की तिथि 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत हुआ था। 2015 में औपचारिक उत्सव
बनाया गया। संवैधानिक जागरूकता बढ़ाना इसका उद्देश्य है, इसे लॉ डे भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में न्यूनतम कोरम कितना है? राइट आंसर है 1/10। कुल सदस्यों का 1/10 आवश्यक है। कोरम न होने पर कार्यवाही स्थगित की जा सकती है। लोकतांत्रिक वैधता सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समानता का मूल उद्देश्य क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, विधि के समक्ष समानता। मनमानी पर रोक लगाता है। कानून पर समान अधिकार होता है। विशेष प्रावधान संभव होते हैं। न्यायिक व्याख्या से विस्तृत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, तात्कालिक सार्वजनिक मुद्दा उठाना। राइट आंसर है इसका। गंभीर राष्ट्रीय मुद्दों पर बात करी जाती है। सरकार की जवाबदेही तय करता है। लोकसभा विशेषाधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संघीय विशेषता क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, एक ही नागरिकता। केंद्र और राज्य सूची अलग है, समवर्ती सूची भी अलग है। लिखित संविधान होता है। न्यायिक व्याख्या उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन बी, राइट आंसर है राज्यों का प्रतिनिधित्व करना। संघीय ढांचे की सुरक्षा करता है। स्थायी सदन है। अप्रत्यक्ष चुनाव होते हैं। विशेषज्ञ प्रतिनिधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1937 को। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत हुई थी। 1950 में सुप्रीम कोर्ट बना। संघीय ढांचे का प्रारंभिक चरण था। संवैधानिक न्याय व्यवस्था की नींव रखी गई। आज हमारे 300 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं पॉलिटी के, और ये सीरीज़ डेफिनेटली आपके लिए बहुत यूजफुल है। अगर आप